तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आप सोचते हो ना कि साइन 15 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, उस चीज़ को आज सीखने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहना। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। क्या निकालना है? साइन 15 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, किसी को तो डाउट हो रहा है कि साइन 30 डिग्री का कैसे निकालेंगे। निकल जाएगा, उसका भी निकल जाएगा। सिर्फ एक अच्छा से जान लो, कंसेप्ट को सीख लो, उसका भी निकलेगा। साइन 15 डिग्री। अब देखो इसको ऐसा करना है कि इस 15 डिग्री लाने के लिए एक बात समझो कि ये क्या चीज़ जा रहा है। साइन या तो ये साइन ए प्लस बी पे जा सकता है और साइन ए माइनस बी क्या जा सकता है, ये दोनों में से किसी एक पे ये जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि साइन ए प्लस बी करने के लिए क्या होगा, नहीं होगा। साइन ए प्लस बी करने का यहाँ चांसेस नहीं है, मीन्स ये वाला कैंसिल हो गया। अब साइन ए माइनस बी का मीन्स अगर आप यहाँ 45 लेते हो और यहाँ 30 डिग्री लेते हो तो आप कह सकते हैं कि साइन ए माइनस बी का ये फॉर्म आ गया। साइन, अब देखो इस एंगल को हमको लाना है, हमको 15 डिग्री मेंटेन करना है। हमको कितना में से कितना घटाना है ये डिपेंड नहीं करता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ तुम 20 डिग्री घटा के इतना, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वो वैल्यू चूज़ करना है जिसका रेशियो वैल्यू आप मालूम हो, जिसका एंगल आपको मालूम है। जैसे साइन 60, कॉस 30, कॉस 45, साइन 45, ये चीज़ें आपको वैल्यू इसका मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पूछोगे कि नहीं साइन 2 डिग्री, वैल्यू तो मिलेगा लेकिन दूसरा है, इस पर नहीं। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया ना यहाँ डाउट। अब ये देखिएगा साइन 45 माइनस 30 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला आपका आना चाहिए। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए माइनस बी का फार्मूला। हाँ, कोई तो बोल रहा है कि ठीक है, कितना होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है, राइट। ठीक है, फार्मूला क्लियर है। अब यहाँ से क्या आगे स्टेप होगा कि आपको ये वाला वैल्यू पुट करना होगा ना। ए का जगह पे कितना है 45, बी का जगह पे क्या है 30। ठीक है, 45 साइन 45 कितना होता है, एक बार लिख लेते हैं वैल्यू। साइन 45 इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 इंटू साइन कितना 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर देना। अब यहाँ क्या कन्फ्यूज़न आता है कि साइन 45 का किधर से लाएंगे, साइन 30 का किधर से लाएंगे। कहीं से लाना नहीं है, बुक में है, उसको रिवाइज करना है। बार बार आपको उस टेबल को दिमाग में रखना है कि tan 30, tan 0, tan 45, tan 60 क्या होता है, ये आपको देखना होगा, तभी जाके यहाँ भर सकते हैं वैल्यू। साइन 45 का मान कितना होता है, आप कहेंगे कि 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 माइनस, ये वाला माइनस, घबराना मत। कॉस 45 का मान कितना होता है कॉस 45 का मान 1/√2 क्या होता है 1/√2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 कितना होता है 1/2। अब यहाँ जब लिख देते हो तो यहाँ सिंपल कैलकुलेशन है, √2 और 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, और ऊपर में क्या है 1 इंटू √3 तो √3, राइट। माइनस तो माइनस, यहाँ पे भी सेम, ऊपर में 1 है, नीचे में कितना हो जाएगा 2√2। अब इसको देखिए 2√2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। यहाँ तो सब कोई खुश है कि बहुत अच्छा है। ठीक है, अब जरा देखो ये हर क्या है, बराबर है, मीन्स ऊपर का ज्यों का त्यों, और यही क्या है आपका आंसर है। मीन्स साइन 15 डिग्री का मान क्या आ गया आपका, साइन 15 डिग्री का मान क्या आ गया √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा तो यहाँ क्लियर हो गया होगा, लेकिन आपको फार्मूला याद करना होगा, फार्मूला आपको देखना होगा। ठीक है, एग्जामिनर आपको फार्मूला लिख के नहीं देगा। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लड़ाते हैं इधर उधर तो सारे फार्मूला इधर उधर थोड़ा सा है, याद कर सकते हैं कि cos का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा इक्वल टू 1/3 है, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है कि cos का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा दिया हुआ है, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है। बहुत क्लियर है, सवाल क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इस चीज़ को हम इसको क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। cos
कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, राइट। ये वाला क्या चीज़ है, 1/3, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों, हम अभी बताएंगे। अब देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, आप कहोगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। क्लियर चीज है, इसको आप यूज करना है, इसको यूज करना है। ए का जगह पे कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी का जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी हो गया, क्या हो गया, ये ए प्लस बी हो गया। अब क्या लिखना है, ए माइनस बी लिखना है, ए माइनस बी। ए का जगह पे कितना है, ए का जगह पे कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। क्लियर है चीज़ें। अब जरा देखिएगा हमने क्या लिख लिया, हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट में लिख लिया। अब आप कहेंगे कि इसको मिटा दीजिए इसको मिटा दीजिए, डिस्टर्ब करेगा, नीचे रहेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है चीज़ें, किसी को कोई डाउट, बहुत सुंदर फार्मूला है ना, ठीक है। अब देखिएगा 1 इंटू समथिंग वही रह जाएगा ना, इसको 1 को मिटा देंगे, ठीक है। या इक्वल टू कितना है, 1/3 है। अब जरा देखिए कॉस के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद है कि नहीं, फार्मूला याद है, कितने लोगों को याद है फार्मूला, 1/3 आ गया, आपका आंसर आ गया। माइनस का साइन स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू कितना, 1/3 आ गया। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे लेके जाना होगा और उसको वहीं पुट के आंसर ले स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 5/11 है। तो आपको कॉस 4 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या करना है, कॉस 4 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा का मान ज्ञात है। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत बिना पेन चलाए भी लिख सकते हैं, लेकिन आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा जरा, हमको ये पूछा जा रहा है, राइट। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये दिया क्या हुआ है। आप कहेंगे कि अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर लिख देते कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर कर देते कोई दिक्कत नहीं है ना, नो परेशानी कोई भी नहीं है, नहीं भी होनी चाहिए। अब देखिएगा आप कहेंगे कि इसको ऐसे 2 दूना 4 कॉस का पावर 4 थीटा, 2 दूना 4 कॉट के पावर 4 थीटा। अब देखिएगा ये क्या चीज का फॉर्मेट आ गया, आप कहेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में आ गया। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 50 बार बता चुके हैं, ठीक है, ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप कहेंगे कि देखिएगा जरा, कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी, ए का जगह पे ये है, बी का जगह पे ये है, ए प्लस बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है चीजें, सबको क्लियर है ना, राइट। अब देखिएगा जरा, इसका वैल्यू 1 होता है, क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, और ये वाला तो रह जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 इंटू समथिंग मीन्स इसको मिटा देंगे, ये तो इसका वैल्यू 1 हो गया ना, आपके पास बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मीन्स इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, 5/11। क्या हो गया, 5/11 इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। क्लियर है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि थीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा बाय सिंप्लीफाइंग फॉलोइंग इक्वेशन। मींस ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, यहां से थीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 3, इजकल टू कितना है, 3 है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही आसानी तरीका से हम समझ पाएंगे इस चीज को निकालने के लिए थीटा का वैल्यू। चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, सबसे पहला काम कि आप देखिए इसमें से कुछ कैंसिल होने वाला है तो कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हम इसको
तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू, इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखिएगा जरा, इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम यहाँ कॉस स्क्वायर इधर ही रखते हैं, प्लस ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कितना आएगा, माइनस का 3 कॉस इधर आएगा तो प्लस का 3 कितना कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बच जाएगा 3 कॉट स्क्वायर क्या चीज थीटा। अब देखिएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा इधर हो गया, इधर हो गया 3 कॉट स्क्वायर कितना थीटा हो गया। अब जरा समझिएगा, ये 3 कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा कितना कितना साइन स्क्वायर थीटा। आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको अच्छे तरीका से आना चाहिए, कब क्या कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। आप यहां किसको डाउट आ रहा है क्या, यहां पे देखिएगा जरा, tan स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा बटा कितना कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हमको कॉट लिखना हो, कॉट स्क्वायर थीटा लिखना हो तो ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो आप कहेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा कितना साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं कि ये दो चीजें आपको अच्छी तरीका से आता हो, ठीक है। अब देखिएगा जरा, ये कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या आपके पास क्या बचेगा ओवरऑल, आप कहेंगे कि 3 बटा साइन स्क्वायर क्या चीज थीटा। नीचे ऊपर में 3 ही है ना, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से हम क्या कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसका बटे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है, क्या है 1 है। अब जरा देखिएगा, इस साइन स्क्वायर थीटा यहां से निकालेंगे तो आप कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला नीचे चल जाएगा, 3 बटा कितना 4। यहां से साइन थीटा निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा निकाल लेंगे तो दोनों पर रूट चढ़ जाएगा, 3 बाई रूट का अंदर 4, ठीक है। अब देखिएगा जरा, यहां से साइन थीटा इक्वल टू, थोड़ा सा और इसको आसान बनाएंगे तो रूट का अंदर 3 और 4 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये वाला आपके पास आ गया वैल्यू। क्या आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन रूट 3 बाई 2 कितने का वैल्यू होता है, आप कहेंगे कि कितना का, 60 डिग्री का, ठीक है। साइन रूट 3 बाई 2 का वैल्यू कितना होता है एंगल में, 60 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री। और यही इसका क्या है, थीटा का वैल्यू है। क्या है, थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। क्लियर है चीजें। तो उम्मीद करता हूं कि इस कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे। क्लियर है। इस पे पूछा जा रहा है कि साइन 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री, इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो आपको दिमाग में चल रहा होगा कि क्वेश्चन थोड़ा उलझाने वाला है। बिल्कुल उलझाने वाला नहीं है। पहले स्टेप बाय स्टेप हम इसको सीखते हैं, उसके बाद आप ट्रिक बताएंगे कि आप बिना लिखे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कैसे, आपको एक बात पता होगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, राइट। कितना होता है, 1/2। और यही वैल्यू किसके लिए भी होता है, cos 60 डिग्री के लिए। आपको क्या पता हो गया कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और cos 60 का मान भी 1/2 होता है। सेम ऐसा ही आप कहेंगे कि cos 30 डिग्री इक्वल टू होता है रूट 3/2 और यही बराबर होता है कितना, साइन 60 डिग्री के। किसके, साइन 60 डिग्री। मीन्स आप ये दो चीजें याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन बनने में बहुत आसान हो जाएगा। क्या हमने कहा, साइन 60 cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, cos 30 साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 3/2 हो जाएगा। अब इस चीज को इसमें अप्लाई करना है। क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आप कहेंगे कि इतना के बदले कितना, 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू इसके बदले कितने, आप कहेंगे रूट 3/2, ठीक है। इसका बदले कितना, आप कहेंगे कि 1/2 इंटू इसके बदले कितना, रूट 3/2 माइनस tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये बटे में ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा कि नहीं, इंटू ये वाला देखिए रूट 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू ये वाला ऊपर चले जाएगा तो रूट
2/√3 हो जाएगा ना, माइनस का 1। अब देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मीन्स 1 - 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। मीन्स इसका, इस इक्वेशन का वैल्यू 0 हो गया। इतना लिखने का जरूरत नहीं होता, यदि आप वैल्यू डायरेक्टली जानते हैं तो यहां रख सकते हैं। जैसे इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है, 1 में से 1 चले जाएगा 0। ये हमने क्यों किया, तरीका को समझने के लिए कैसे ये 0 आ रहा है और वैल्यू पुट करके आंसर कैसे लाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस कंसेप्ट को और इस शानदार क्वेश्चन को आपने सीख लिया होगा। अगर सीख लिया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय।